नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज़बरदस्त वीडियो में। अगर आप भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास है आरडब्ल्यूए की बुक, तो आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। सिर्फ 50 दिन, हाँ आपने सही सुना, सिर्फ 50 दिन में हम इस बुक को ऐसे ख़त्म करेंगे कि परीक्षा में कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं 50 डे का स्मार्ट और फुल प्रूफ रिवीजन प्लान, जिससे सिलेक्शन पक्का कर सकें। चलिए वीडियो की तरफ दोस्तों हम बात करते हैं आरडब्ल्यूए यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 बुक का 50 डे कंप्लीट रिवीजन प्लान। ठीक, स्ट्रेटजीज देख लेते हैं। बुक को हम लोग 6 सेशन में बांट लेंगे। ठीक, बुक को 6 सेशन में बांट लेंगे। हर टॉपिक को मल्टीपल रिवीजन देना होगा। ठीक, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार दोहराना होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 50 डे का कंप्लीट शेड्यूल के बारे में। ठीक, कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने दिन हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मैं आपके लिए 50 दिन का पूरा प्लान लेकर आया हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ठीक, डे 1 से लेके डे 7 तक। ठीक, यानी कि एक हफ्ते हम लोग जनरल नॉलेज, ठीक, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को पढ़ेंगे। ठीक, डे 1 में हम लोग करेंगे प्राचीन भारत, डे 2 में करेंगे मध्यकालीन भारत, डे 3 में करेंगे आधुनिक भारत, डे 4 में करेंगे भारतीय भूगोल और डे 5 में करेंगे विश्व भूगोल और डे 6 में करेंगे भारतीय संविधान प्लस नागरिक शास्त्र। ठीक, उसके बाद जब 6 दिन आपके हो जाएंगे, उसके बाद डे 7 जब आएगा आपका, तो उसमें वीकली रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। ठीक, आपको मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा? आपको मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए, ठीक है, एप्लीकेशन में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का। ठीक, एक फुल मॉक टेस्ट भी आपको लगाना रहेगा। ठीक, ये जो मैंने बताया है डे 1, डे 2, डे 7 तक आपको प्राचीन भारत, जैसे मान लीजिए डे 1 में आपका प्राचीन भारत है। ठीक, तो आपको प्राचीन भारत को कंप्लीट करना है। पूरे टॉपिक को एक ही दिन में आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक, अब जैसे कि मान लो डे 2 जो है मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है, तो आपको डेली नहीं, आपको जैसे आपका टारगेट दिया गया डे 2, ठीक, डे 2, तो आपको डे 2 में आपको पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, फिर आपका जैसे भूगोल है, तो भूगोल का एक टॉपिक नहीं, आपको पूरा जितना टॉपिक दिया गया है पूरे टॉपिक को एक ही दिन में पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तभी हमारा 50 दिन में पूरा जो है सिलेबस इसका कवर होगा। ठीक, आपको एक एक टॉपिक नहीं करना है, पूरा जैसे मैंने दिया है आधुनिक भारत, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं डे 8 से, ठीक, डे 14 तक। ठीक, इसमें आपको करना है करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। ठीक, डे 8 में आपको जुलाई से लेके अगस्त 2024, ठीक, जुलाई अगस्त 2024 के करंट अफेयर करने हैं। डे 9 में आपको मई जून 2024 के करंट अफेयर करने हैं। ठीक, डे 10 में आपको सामान्य विज्ञान, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में जो है, जो सिलेबस दिया गया है सामान्य विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, ठीक, उसको डे जो 10 है, डे 10 में आपको पूरा कवर करना रहेगा। ठीक, डे 10 में आप लोग इसको पूरा कवर करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 11 के बारे में। ठीक, सामान्य विज्ञान से ही रहेगा ये, लेकिन इसमें जो है रसायन विज्ञान टॉपिक को आप पढ़ेंगे। डे 11 जब रहेगा आपका, आपको रसायन विज्ञान को कवर करना है। जो रसायन विज्ञान का जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, आप इसको पूरा कवर करेंगे डे 11 में। ठीक, डे 12 में आपको जीव विज्ञान पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद डे 13 में विज्ञान प्लस करंट अफेयर, ठीक है, इसको रिवीजन करना है। ठीक, बार बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं डे 14। ठीक, आपका ये छः दिन का प्लान हो जाएगा आपका। ठीक, 6 दिन का प्लान हो जाएगा प्लस 7वें दिन आपको, ठीक, 7वें दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक, फुल मॉक टेस्ट जब आप लगा देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद हम बात करते हैं डे 15 से लेके डे 21 तक। ठीक, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है। ठीक, मैथ और रीजनिंग को आप लोग 15 से 21 दिन तक देंगे। ठीक, डे 15 से स्टार्ट होगा डे 21 तक। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डे क्या क्या हमको पढ़ना रहेगा। डे 15 में बात करें तो आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ठीक, प्रतिशत लाभ हानि। डे 16 में अनुपात, रेशियो, ठीक, और टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डे 17 में साधारण ब्याज,
और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। CISI के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डे 18 जब आएगा, डे 18 में गणना और कौशल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। गणना और कौशल के बारे में पढ़ेंगे। डे 19 में रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग और कर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर डे 20 में रीजनिंग का डायरेक्शन, क्लॉक, कैलेंडर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। डायरेक्शन के बारे में, क्लॉक के बारे में और कैलेंडर के बारे में, ठीक। ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं डे, जब आपका ये जब हो जाएगा, आपका 6 दिन का प्लान इधर हो गया, ठीक। ये आपका 6 दिन का प्लान हो गया। जब आपका 1 दिन बचेगा, इसमें आपको फुल मॉक लगाना है, ठीक। फुल मॉक लगाना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 22 से 28 के बीच में क्या क्या करना है हमको। अब आपका उतना कवर हो गया। अब आ गया हमारा 22 डे। जब हमारा 22वां दिन आएगा तो हमको हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक। हिंदी इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक। एक हफ्ते में हमको ये 2 सब्जेक्ट को हमको क्लियर करना है। डे 22 में हमको हिंदी व्याकरण का संज्ञा सर्वनाम क्लियर करना है। डे 23 में हिंदी का क्रिया और विशेषण क्लियर करना है। डे 24 में वाक्य संरचना अशुद्धियाँ क्लियर करना है, ठीक। ये सब पूरे टॉपिक को एक एक दिन का है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम हो गया तो ये आपको एक ही दिन में कंप्लीट करना है पूरा, ठीक। जैसे क्रिया विशेषण है तो ये सब एक दिन में पूरा कंप्लीट कर देना है आपको, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 25 के बारे में। 3 दिन में आपका हिंदी खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन प्रोनाउन को आप लोग 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक। 1 डे में आपको कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 26 में हम लोग क्या करेंगे। डे 26 में वर्ब और टेंस, ठीक। डे 26 में वर्ब और टेंस को कंप्लीट करेंगे। डे 27 में प्रीपोजिशन और आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब ये आपका जो है 6 दिन का कंप्लीट प्लान हो गया, ठीक। यहाँ पे 6 दिन का आपका प्लान हो गया, ठीक। अब बचा आपका जो है लास्ट 28वें दिन आपको फुल मॉक रिवीजन करना है, ठीक। फुल मॉक एनालिसिस करना है कि कैसा मतलब आपका तैयारी हो रहा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 29 से लेके 35 तक। इसमें आपको DI, ठीक, ग्राफ, चार्ट, तालिका, व्याख्या, ठीक, और प्लस UPG के, ठीक, इतने को तैयार करना है 29 तारीख से लेके 29 तारीख बता रहा हूँ, 29वें दिन यानी डे 29 से लेके 35 तक, ठीक। डे 29 से लेके 35 तक आपको ये करना है, ठीक। आपका यानी 1 हफ्ते का प्लान ये भी रहेगा। डे 29 में आपको तालिका व्याख्या, डे 30 में बार ग्राफ, डे 31 में पाई ग्राफ, डे 32 में यूपी का इतिहास, ठीक। आपको जो है यूपी जी के आपको कंप्लीट करना है, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब हम बात करते हैं डे 33 में आपको डे 33 में जो है यूपी का भूगोल और प्रशासन। डे 34 में आपको यूपी की संस्कृति और योजनाएं, ठीक, इसको आपको क्लियर करना है, ठीक। उसके बाद जब आपका ये 6 दिन का प्लान हो जाएगा तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद आपको यहाँ पे मॉक लगाना है, ठीक। मॉक लगाना है फिर, ठीक। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका 36 से 50 तक मैं यहाँ पे आपको टोटल दे दूंगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए। डे 36 के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें प्रैक्टिस होगा खाली। आपका पूरा सिलेबस उधर कवर हो गया, ठीक है, 35 दिन तक। अब 36वें दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे 36 से 38 दिन तक। पिछले 3 साल के प्रश्न जो हैं, प्रीवियस ईयर के जो है 3 साल के पिछले प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न, ठीक है, पूरे सॉल्व करने हैं आपको। 3 साल के जितने भी प्रश्न थे आपको 3 दिन का टाइम रहेगा। 3 दिन में आपको पूरा कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं 39 से 41 दिन में, ठीक, आपको मिक्स टॉपिक, ठीक, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक मतलब हार्ड है, टफ है, मॉडरेट है। आपको सभी टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखना है कि अब तो क्वेश्चन बनने लगा होगा ना, इतने दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा। उसके बाद डे 42, ठीक, मेगा रिवीजन, यानी कि आपको फुल रिवीजन करना है बार बार। 42वें दिन आपको खूब रिवीजन करना है, ठीक है। इसमें खाली आपको मॉक लगाना है। मॉक इतना जितना मॉक लगा लेंगे, आपके पास 1 दिन का टाइम रहेगा, आप उसमें मॉक लगाएंगे, ठीक।
अब आपको मतलब हम बता दें कि 43 दिन से और 49 दिन तक हर दिन 2 टॉपिक जिनमें आप कमज़ोर हैं, ठीक। आप लोग इतने दिन पढ़े 43 दिन तक, इसमें कोई वीक टॉपिक भी होगा, है ना, तो उसको आपको कवर करना है। हर दिन 2 टॉपिक को आपको कवर करना है जो आपका मतलब लग रहा है कि हाँ ये मेरा वीक पोर्शन है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दोहराओ, ठीक। कॉन्सेप्ट का क्लियरिफिकेशन, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं लग रहा है, मैथ में हो गया, रीजनिंग में हो गया, डीआई में हो गया, वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद डे 50 में आपको ग्रैंड मॉक टेस्ट, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि मॉक टेस्ट ही जो है आपका नंबर डिसाइड करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा कि कितने नंबर आप लाएंगे, ठीक दोस्तों। और हाँ दोस्तों, रोज़ 2 घंटे का रिवीजन प्लस 1 घंटे का प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड यूज़ कीजिए, दिमाग को फ्रेश रखने के लिए बीच बीच में छोटा ब्रेक लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।